Hello everybody. So in this video I will tell you about only concept of syllogism. So syllogism क्या होता है हमारा ओनली कॉन्सेप्ट में आपको जो होता है वो रिवर्स केस होता है किसका, ऑल केस का। जैसे एग्जांपल के साथ देखते हैं ओनली ए आर बी। सो इसको हम सेकेंड वे में कैसे पढ़ सकते हैं, ऑल बी आर ए। दैट मीन्स अगर आप इस बेसिस पे देखेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, ओनली मतलब केवल। तो अगर हम इसे पढ़ें ओनली ए आर बी, दैट मीन्स अगर आप हिंदी में पढ़ते हैं इसे, दैट मीन्स केवल कुछ नहीं, केवल ए आर बी। ठीक है, केवल ए ही बी हो सकते हैं, मतलब बी के लिए रिस्ट्रिक्शन हो गया कि बी कुछ और नहीं हो सकता। बी का रिलेशन आप किसी और से नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ ए जो होगा वो ही आपका बी हो सकता है। बाकी कोई भी एंटिटीज़ के साथ रिलेट करेगी कोई भी, वो बी से रिलेट नहीं करेगी। तो बी के लिए ये रिस्ट्रिक्टेड है, सिर्फ और सिर्फ ए ही बी हो सकता है। ठीक है, तो अगर हम वेन डायग्राम से देखें, मैं अगेन ड्रॉ कर देती हूँ। ठीक है, ऑल बी आर ए एंड सम ए आर सी, सॉरी। तो ये हुआ। देन उसके बाद कंक्लूजन देखते हैं, सम बी आर नॉट सी। ओके, सम बी आर नॉट सी, जैसा कि गिवन था कि केवल और केवल ए ही बी हो सकता है, ओनली ए आर बी। दैट मीन्स और कोई भी इसमें एंटिटी लगती है वो उसका बी का रिलेशन उसके साथ नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ ए के साथ है। दैट मीन्स सम बी आर नॉट सी, तो ये हमारा राइट होगा। ठीक है, क्योंकि बी रिस्ट्रिक्टेड है, उसका और किसी के साथ भी कोई रिलेशन नहीं हो सकता। दैट्स वाई सम बी आर नॉट सी इज़ राइट। सेकेंड कंक्लूजन है हमारा, ऑल बी आर सी इज़ अ पॉसिबिलिटी। जब ऑलरेडी गिवन है हमें स्टेटमेंट में कि सिर्फ और सिर्फ ए ही हो सकता है बी, और यहाँ पे हमने फर्स्ट कंक्लूजन में भी देख लिया, तो आप कैसे बोल सकते हो कि सारे के सारे बी जो हैं सी है या एक संभावना है। तो ये भी टोटली क्या हो जाएगा, हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि बी का सी के साथ कोई रिलेशन नहीं है। सम सी आर बी इज़ अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, इसमें भी स्टेटमेंट में गिवन है कि सिर्फ और सिर्फ ए हो सकता है। ठीक है, अभी मैंने बताया कि रिस्ट्रिक्शन है, बी का रिलेशन ए के अलावा किसी के साथ नहीं होगा। तो सम सी आर बी इज़ अ पॉसिबिलिटी, इट्स नॉट पॉसिबल, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा ये भी। फिर लिखा हुआ है ऑल सी कैन बी ए। ऑल सी मतलब ये पूरा का पूरा पार्ट हमारा ए हो सकता है, यस हो सकता है। ठीक है, क्योंकि हमें बी के लिए रिस्ट्रिक्शन है, ए और सी के बीच में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ऑल सी कैन बी, अगर हम ऐसे बनाएं मतलब लाइक दिस, तो इट विल बी राइट। फिफ्थ कंक्लूजन हमारा, ऑल ए कैन बी सी। ऑल ए कैन बी सी अगर हम बोलेंगे, दैट मीन्स अगर हम ऑल ए बोलेंगे दैट मीन्स इसमें बी का भी कुछ पार्ट, मतलब कुछ तो पार्ट होगा ना, बिकॉज इसको अगर अपोजिट आप देखेंगे तो सम ए आर बी, तो इसमें बी का भी कुछ पार्ट होगा। तो अगर हम ऑल ए सी कह देंगे तो ये हमारा जो रिस्ट्रिक्शन बी के लिए लगा हुआ है वो रॉन्ग हो जाएगा। तो बी का कुछ पार्ट इसमें आ जाएगा जो कि रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि स्टेटमेंट में ऑलरेडी बोल रखा है कि केवल ए ही बी हो सकता है। दैट मीन्स और कोई भी किसी के साथ भी बी का रिलेशन नहीं हो सकता, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि ऑल ए बोला है तो इसमें बी का भी कुछ ना कुछ पार्ट इंक्लूड होगा जो कि सी होगा, और वो पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये कंक्लूजन भी रॉन्ग होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। जितने कंक्लूजन बन सकते थे मैंने बनाए हैं। ठीक है, तो बस यही है ओनली का कॉन्सेप्ट। ओनली को अगर आप हिंदी में ऐसे देखेंगे तो केवल मतलब केवल, दैट मीन्स केवल ए ही हमारा बी हो सकता है। कोई भी कितना भी बड़ा स्टेटमेंट इसके साथ इंक्लूडेड होगा लाइक इन द एग्जामिनेशन, तो बस यही है कि बी जो भी यहाँ पे दिया होगा आपको, वहाँ पे जितने भी एंटिटी दी होंगी ए बी या कुछ भी करके दिया होता है, तो जिसके लिए रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, अगर आप अपोजिट केस में भी देखेंगे तो सिर्फ जिसके साथ ऐड है बस वही पार्ट आपका इसके साथ रिलेट करेगा, बाकी कोई भी रिलेट नहीं करेगा। तो बी के लिए रिस्ट्रिक्टेड है कि बी का रिलेशन और किसी के साथ नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ ए के साथ। तो इसमें जितने भी नेगेटिव आएंगे इसके बेसिस पे वो सब सही होंगे, और इसका रिलेशन अगर किसी के साथ पॉसिबिलिटी में भी आता है या ऐसे भी आता है वो सब रॉन्ग होगा। बस यही था ओनली के बारे में। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू एवरीवन।